आपने की शानदार रिकवरी निचले स्तरों से हमें देखने को मिली मार्केट में और शुरुआत मिड कैप और स्मॉल कैप से हुई थी, लेकिन अब सवाल ये कि यहाँ से क्या? देखिए यहाँ से वही अप्रोच, ये मार्केट इतना सब कुछ सहने के बाद भी गिरने को तैयार नहीं है। और एक बार आप मैं कह रहा हूँ कि कल का हाई, कल तो नहीं, फ्राइडे का हाई क्रॉस करिए, उसके बाद देखिए क्या तूफानी तेज़ी होगी इस मार्केट में। इस मार्केट में आप एक व्यू ले सकते हैं और एक मार्केट के डिसीजन को रिस्पेक्ट कर सकते हैं। अरे आज सुबह मैं थोड़ा एक्चुअली हैरान हुआ कि वो रिकवरी आने में थोड़ा टाइम लग गया, जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था शायद उससे ज़्यादा टाइम लग गया। आज अगर हम डे हाई पर बंद हो गए ना श्रेया, तो ये मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा। और अगर बाई चांस अब आप एक चीज़ सोचिए, अब डाउ फ्यूचर 500 पॉइंट रिकवर हो चुका है, ब्रेंट क्रूड कोलैप्स होकर वापस 76-60 पर आ चुका है, 77 के नीचे। मेरे ख्याल से ये एक बड़ा ट्रिगर है ना। अगर ये 75 के नीचे आया, अब अगर कोई बड़ा रिएक्शन यहाँ नहीं आया, आज शाम को यूएस मार्केट भी नीचे होने के बजाय बंद हो गई। एक बार यूएस फ्यूचर दिखा देंगे मुझे ज़रा, हमने रिकवरी तो देखी है काफ़ी शानदार, फिर भी एक बार ज़रा देख लें कि एग्जैक्टली वो ट्रेड कहाँ पर कर रहे हैं। ये देखिए अब ग्रीन में आ गए हम, है ना। अगर रात को अगर यूएस मार्केट में बड़ी रैली आ गई मान लीजिए, और अगर क्रूड में गिरावट आ गई, तो कल सुबह हो सकता है हम एक बड़े गैप अप के साथ शुरुआत करें और फिर हम इन दैट केस 25-200 के ऊपर ट्रेड की शुरुआत करें। अब आज सुबह का लो जो है ना, वो आपका नया स्टॉप लॉस होगा। हमने जब सुबह ट्रेड की शुरुआत की थी, हमने कहा था 24,750 आपका स्टॉप लॉस होगा, 24,800 से लेके 24,900 बाइंग का जोन होगा, 24,750 के करीब का स्टॉप लॉस होगा। आज सुबह का अगर लॉन्ग बचा तो आप लॉन्ग ऐड भी कर सकते हैं यहाँ पर। और अगर इस खबर पर एक तो आपने हायर हाई बनाया है, अगर आपने इसको क्रॉस करना शुरू करा 25,125, 25,222 की ट्रेजेक्ट्री में अगर आप गए, तो मैसिव रैली आएगी। वही रेजिस्टेंस जोन है अब आपका अगला 25,100 से 25,250। वो 150 पॉइंट का जो जोन है वो अब एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन है। अगर ये जोन आपने निकाल दिया, और वो भी इस खबर पर निकाल दिया जो सपोजिटली मार्केट के लिए एक बहुत ख़राब खबर थी, अगर उस पर आपने निकाल दिया तो फिर आप ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ेंगे। इस बात को आप समझ के चलिए। हाँ, अगर आज का लो टूट गया तो ठीक है, 24,750 फिर वो आपके लिए क्रूशियल होगा। वैसे मुझे लगता नहीं आज जिस तरीके से मार्केट ने मुंह दिखाया है और जिस तरीके से ग्लोबल मार्केट के समीकरण बैठ रहे हैं कि ये टूटने वाला है। शुक्रवार की अच्छी तेजी के बाद और अब अमेरिका के हमले के होने के बावजूद अगर 150 पॉइंट निफ्टी नीचे गिर जाए, 100-200 पॉइंट बैंक निफ्टी गिर जाए, इतना तो बनता है, इतना तो होना भी चाहिए। लेकिन सवाल ये नहीं कि आप गिरते तो बहुत हैं, गिरकर उठ कौन खड़ा होता है। ग्लोबल अपडेट से करते हैं, ये ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच में क्या कुछ हुआ ये बता दें। हाँ, तो पहले युद्ध में अमेरिका कूदा है और उसने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमले किए हैं शनिवार को देर रात। ठीक है, हमारे इंदौर की इवेंट के बाद तब तक नहीं हुए थे, नहीं तो सवाल सारे उसी पर आते हैं। पहले ताकत आती है, उसके बाद शांति, कि भाई ये जब तक आप ताकतवर ना हो शांति। वो और तब रामायण में भी है ना वो चौपाई, भय बिन प्रीत न होए, वैसा जहाँ जहाँ थोड़ा डर है वहीं पर प्रेम है। तो ऐसा वो इजरायली पीएम ने इनडायरेक्टली वैसे ही कहा है। अमेरिकी अटैक के बाद ईरान ने इजराइल पर हमले ज़्यादा किए, इजराइल पर बहुत ताबड़तोड़ हमले किए। इजराइल अब वो पहले की तरह एकदम 100% सेफ रहा नहीं। जो पहले कहते थे कि इनका आयरन डोम है, मिसाइल्स घुस नहीं सकती, अब तो जगह जगह आप देखिए इजराइल पर मिसाइलें गिरती हुई नजर आ रही है। इस बीच एक इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है कतर की तरफ से। कतर में यूएस का बड़ा मिलिट्री बेस है। कतर ने अमेरिका को चेतावनी दी है बजाय ईरान के, कि भाई आप जो ये कर रहे हैं उसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं, उसकी तैयारी रखिए। इस बीच रूस और चीन अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं कि भाई हम भी एग्जिस्ट करते हैं इस दुनिया में, हमारी भी सुनो। और उन्होंने कहा है कि भाई बिना शर्त युद्ध विराम करना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस में ऐसा उन्होंने प्रस्ताव भेजा है और उन्होंने अमेरिका के हमलों का विरोध किया है। इसके अलावा पीएम मोदी की बातचीत हुई है, ईरान को कूटनीतिक रास्ता उन्होंने हासिल करने की बात कही है। और सबसे बड़ी चीज़ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद को कहना है कि भाई अब आप इसको बंद कर सकते हैं, फाइनल फैसला आना है। मतलब एक तरह से ईरान ने अब ये फैसला तो कर लिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करना चाहिए, लेकिन अब कब और कैसे और कितने समय के लिए किया जाएगा उस पर अब उनकी जो सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद है वो हम लेगी। अब इसको समझिए जरा, ये वाली जो ग्रीन कलर की आप ये जो अभी ग्राफिक्स है इसको फुल फ्रेम में दिखाइए। तो मैं समझाना चाहता हूँ कि क्यों स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसको हॉर्मुज जल डमरू मध्य कहते हैं हिंदी में, ये क्यों इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से दुनिया का 20% कच्चा तेल इसी रास्ते से निकलता है और ये बिल्कुल छोटा सा रास्ता है। ठीक है, और अगर इसको बंद कर दें तो
कच्चे तेल की आवाजाही पर बड़ा फर्क पड़ता है। 20% कच्चा तेल एक से दूसरी तरफ आ जा नहीं सकता और वो कच्चे तेल की सप्लाई को रोकता है। इस कच्चे तेल की सप्लाई रोकने से कच्चे तेल के दाम बढ़ते हैं। याद है, सप्लाई रोकता है कितनी? 20%। अब 20% से कितने दाम बढ़ने घटने चाहिए वो एक अलग चर्चा का विषय हो सकता है, लेकिन ये इसलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की इम्पोर्टेंस है पूरे दुनिया भर के ट्रेड में। न सिर्फ कच्चा तेल, कुछ और भी आवागमन है जो सब बाधित होते हैं, सप्लाई चेन सारी डिस्टर्ब होती है, लेकिन नेचुरली सबसे ज़्यादा चूंकि यहाँ पर कच्चा तेल निकलता है तो और कच्चा तेल इसी रास्ते से गुजरता है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। नंबर 1। नंबर 2, जैसे कि इजराइल का एयरबेस बंद पड़ा है, ईरान का भी बंदी है, तो कई बार ये कि अगर आपको उन रास्तों से अपने विमान लाने ले जाने तो आपको घूम कर जाना पड़ रहा है। अब दुनिया भर में जितने एयर ट्रैफिक है वो उस रास्ते को हटाकर दूसरी तरफ से निकल रहे हैं, तो कई जाहिर सी बात है एविएशन कंपनियों को ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है, ज़्यादा उनका फ्यूल होता है, समय ज़्यादा लगता है, ये सारी चीज़ों का नुकसान उनको होता है। ठीक है। अब सिर्फ गोल्ड, क्रूड या फिर इक्विटी मार्केट, इन सबको लेकर एक ही रिस्क बची है, और वो रिस्क ये है कि अगर दो रिस्क बची है। 2 रिस्क है। पहली रिस्क तो क्या है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दे, तो फिर इसमें कच्चे तेल की सप्लाई पर असर पड़ेगा, दुनिया भर की सप्लाई चेन डिस्टर्ब होगी, और उस हिसाब से आपके लिए जो है पूरी तरह से कच्चे तेल के दाम फिर से बढ़ सकते हैं। अभी तक कच्चे तेल के दाम ये मान के चल रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद नहीं होगा, और ये बंद होगा तो फिर एक हो सकता है कि अमेरिका की तरफ से हमले और बढ़े। करेक्ट। अभी तक मार्केट ये भी मान के चल रहा है कि अमेरिका की तरफ से और हमले नहीं होंगे। अमेरिका को सबक सिखाना, देखो मैं जब चाहूँ तुम्हारे अंदर आके, बंकर के अंदर आके जैसे मैं चाहूँ वैसे मार के जा सकता हूँ। करेक्ट। बराबर है कि भाई आप मेरी जो बोलते थे कि हमें पता है कहाँ छिपे हैं, हमारी पहुँच है, पूरी ईरान के एयर स्पेस पे हमारी पकड़ है, ये सारी चीज़ें अमेरिका ने प्रूव कर दी। करेक्ट। सो इसलिए अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होता है तो ही अब कच्चे तेल में तेजी। नंबर 1। दूसरी रिस्क क्या बची है कि अगर किसी भी तरह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली ईरान न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करता है, अब उनके पास है या नहीं है मुझे नहीं पता, आपको भी नहीं पता, नहीं पता ना आपको। हाँ, अमेरिका जाने, ईरान जाने, इजराइल जाने, हमें तो नहीं पता है कि नहीं है, या किसी और से ले ले। वो कोरिया वोरिया बहुत उछल रहा है देने के लिए, वो बोल भी रहा है हम चले जाओ, हम चले जाओ, हम चले जाओ, हम चले जाओ, ऐसा हमारे काम भी नहीं आ रहे। अब है नहीं है पता नहीं, फोड़ेंगे नहीं फोड़ेंगे पता नहीं, लेकिन वो रिस्क हमेशा है, जब तक ना हो तब तक वो रिस्क हमेशा रहती है उसका। तो आप तो ये 2 चीज़ें अगर हुई, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और न्यूक्लियर वेपन्स, तो ही बाजार अब रिएक्शन देंगे। अदरवाइज चाहे वो गोल्ड के मार्केट हो, चाहे क्रूड हो, बिटकॉइन हो, या इक्विटी मार्केट हो, अब रिएक्शन इन 2 चीज़ों पे आएगा। ये 2 चीज़ें होंगी नहीं होगी भगवान जाने। और आपको याद होगा मैं बार बार एक ही चीज़ बोलता था, हमें युद्ध से कितना डरना है ये हमें कच्चा तेल बताएगा। अगर कच्चा तेल बहुत ज़ोर से बढ़ेगा तो हमें डरना है कोई कुछ भी बोले, और कच्चा तेल नहीं बढ़ेगा ज़्यादा तो हमें नहीं डरना है कोई कुछ भी बोले। सिंपल। ठीक, डन। नहीं तो अच्छी चीज़ें बताइए। अच्छी बता देते हैं। अच्छी चीज़ों में देखिए ये है कि पहली चीज़ तो ये कि डाउ फ्यूचर्स ठीक ठाक रिकवर होकर हरे निशान में आएंगे तो थोड़ी टेंशन कम है। दूसरी अच्छी चीज़ ये है कि आज के सेशन में आंकड़े खरीदारी के दिखेंगे, कम से कम नेट लेवल पे आपके एफआईज और घरेलू फंड के और कैश और वायदा कारोबार के मिला के देखेंगे तो फ्लोज के लिहाज से ठीक है। अच्छी चीज़ ये कि मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में जो बढ़िया रिकवरी हुई है, हरे निशान में बंद हो रहे हैं, ब्रॉडर मार्केट का कॉन्फिडेंस है आपके पास में। अच्छी बात यह कि आप कमज़ोर क्लोजिंग नहीं दे रहे हैं। शुक्रवार के बड़े ब्रेकआउट के बाद आपकी क्लोजिंग ठीक ठाक है, 25,000 के आसपास निफ्टी पर और 56,000 के आसपास बैंक निफ्टी पर। बुरी क्लोजिंग किसी भी लिहाज से नहीं है। अच्छी बात है कि आप डे लो पर बंद नहीं हो रहे हैं, बल्कि दिन की ऊंचाइयों की तरफ, नॉट डे हाई बट ऊंचाइयों की तरफ बंद हो रहे हैं, रिकवरी के साथ बंद होते दिख रहे हैं। आज की कैंडल आपको ग्रीन कलर की नज़र आएगी, न कि लाल की। ये सारी अच्छी चीज़ें हैं। एक और अच्छी चीज़, कच्चा तेल आपका 79 सुबह जो डरा रहा था अब 77 के नीचे है डॉलर पर, तो वो भी ठीक है। अब कम अच्छी चीज़ यही है कि अमेरिका में 50 पॉइंट डाउ की ऊपर नीचे की तेज़ी पे आप भरोसा नहीं कर सकते। रात को क्या होगा क्या नहीं होगा देखा जाएगा। दूसरी कम अच्छी चीज़ ये है कि क्या पता रात भर में कोई एक दूसरे के ऊपर बम छोड़ दे, फिर से किसी तरह के स्टेटमेंट आ जाए, ईरान कुछ बोल दे, इजराइल कुछ बोल दे, अमेरिका कुछ बोल दे, रशिया चीन कुछ और बोल दे, कुछ और कर दे, यू नेवर नो। तो वो अनिश्चितता तो हमेशा रहेगी, तो वो तो कभी भी कर सकते हो। उसके लिए तो कोई ऐसा तो है नहीं कि सोमवार की रात ही तय हुई है, हाँ है ना। लेकिन वो आपको हमेशा टेंशन रहेगी, कब होगा क्या होगा किसी को पता नहीं। जैसे ट्रम्प सामने बिना बोले डाल दिया ना 3 बम वहाँ पर जाके, तो वैसे कोई भी डाल सकता है, ऐसा कुछ नहीं। और तो ख़राब खबर कहाँ से आएगी आपको पता है ना हमें,
किसी को नहीं पता। ईरान जाने, इजराइल जाने और अमेरिका जाने, ठीक है, और बाकी कोई और जाने तो जाने, हमें नहीं पता। सो अपना फंडा क्लियर है कि ओवरनाइट पोजीशन तेजी हो या मंदी, दोनों तरफ रखना बराबर रिस्क है। थोड़ी सी तेजी में रिस्क ज़्यादा होती है, लेकिन तेजी की रिस्क टेम्पररी होती है, मंदी की रिस्क परमानेंट होती है। पता चला कि युद्ध विराम की घोषणा हो गई तो पचाते भाव ही नहीं दिख रहे वापस, है ना, तो रिस्क दोनों तरफ है। सो पॉइंट ये है कि नई पोजीशन तो अपने कुछ बनानी नहीं है। बंद हो रहे हैं 25,000 के आसपास, जैसा हमारा अनुमान था 25,000 के आसपास, 25 पॉइंट इधर या उधर बंद होंगे, एग्जैक्टली वही बंद हो रहे हैं, क्योंकि कॉल और पुट राइटर दोनों ही 1,20,00,000 शेयर एक ही जगह खड़े हैं, उन्होंने पूरा पैक करके रखा हुआ है मामला। तो हम क्या करेंगे, हम अगर लॉन्ग पोजीशन है तो 24,800 का पुट रखेंगे, शॉर्ट पोजीशन है तो 25,200 का कॉल ऑप्शन रख के अपने आप को 200 पॉइंट से ज़्यादा के मूव के लिए हेज करके जाएंगे और नई पोजीशन कल सुबह बनाएंगे। ठीक है, क्लियर है।